वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। द फ्रूट दैट फेल। द फ्रूट यानी फल, दैट यानी की भी होता है, जो भी होता है वह भी होता है, यहाँ होगा जो। द फ्रूट यानी फल, दैट यानी जो, फेल यानी गिरा। द फ्रूट यानी फल, दैट यानी जो, फेल यानी गिरा। वन डे, वन यानी एक, डे यानी दिन, ए यानी एक, रेबिट यानी खरगोश, वाज, वाज यानी था, ए यानी एक, रेबिट यानी खरगोश, वाज यानी था, क्या था? फास्ट ए स्लीप। फास्ट ए स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में था। और कहाँ था वो? फास्ट ए स्लीप का मतलब गहरी नींद में था। अंडर यानी नीचे, ए यानी एक, शेडी यानी छायादार, बेरी यानी बेर के, बेरी का मतलब होता है बेर के, ट्री यानी पेड़ के नीचे, बेरी का मतलब होता है बेर के, ट्री यानी पेड़ के नीचे। किस में था? फास्ट ए स्लीप, गहरी नींद में, अंडर यानी नीचे सो रहा था। सडनली, सडनली का मतलब अचानक, अचानक द रेबिट, सडनली का मतलब होता है अचानक, द रेबिट यानी खरगोश, वो कप, वो कप का मतलब जागा, द रेबिट यानी खरगोश, वो कप का मतलब जागा, विथ यानी साथ में, ए यानी एक, जर्क, जार्क, जार्क है ये, जार्क का मतलब होता है झटके के साथ, या हाँ, जार का मतलब झटके के साथ जागा। किसके साथ जागा? जर्क, जर्क का मतलब झटके के साथ जागा। ये यानी उसने, थॉट यानी सोचा, उसने सोचा, क्या सोचा? ही यानी उसने, थॉट यानी सोचा था, उसने सोचा था, क्या सोचा था? उसने सोचा था कि ही यानी उसने, हर्ड यानी सुना था, ए यानी एक, लाउड यानी तेज, लाउड का मतलब तेज, नोश यानी आवाज, तेज आवाज, नोश का मतलब आवाज, लाउड यानी तेज, तेज आवाज सुनी थी, ऐसे माना। एज का मतलब जब भी होता है, क्योंकि भी होता है, के रूम में भी होता है, यहाँ होगा के रूम में, लाउड यानी तेज आवाज सुनी, एज यानी के रूम में, एज का मतलब यहाँ होगा के रूम में सुनी, किसके रूम में सुनी? दो, सुन, एज यानी के रूम में, दो का मतलब हालांकि, एज, दो का मतलब हालांकि। द अर्थ, द अर्थ यानी धरती, इज यानी है, इज के साथ आईएनजी फॉर्म तो राहत आ रही थी। द अर्थ यानी धरती इज टीयरिंग, टीयरिंग का मतलब होता है, टीयर का मतलब फटना होता है, आईएनजी फॉर्म लगा तो टीयर का मतलब फटना, फटना होता है। तो अर्थ, धरती, इज के साथ आईएनजी फॉर्म तो राहत आ रही थी। धरती टीयरिंग यानी फट, फट रही है। अपार्ट यानी हिस्से में, अपार्ट का मतलब होता है हिस्से में, फट, फट रही है। अपार्ट का मतलब होता है हिस्से में, टीयरिंग का मतलब फट रही है, क्या? हिस्से में फट रही है। वो उस बेर के वो पड़ने की आवाज को सुनकर ऐसे बोला। ही रेन, ही यानी वह, रेन यानी दौड़ा, अवे यानी दूर, ही यानी वह, रेन यानी दौड़ा, अवे यानी दूर, कहाँ से? फ्रोम यानी से, द प्लेस, द प्लेस यानी उस जगह से दूर दौड़ा। एज फास्ट एज, एज फास्ट एज का मतलब जितना, एज फास्ट एज का मतलब होता है जितना, एज फास्ट एज का मतलब होता है जितना, हिज यानी उसके, लेग्स यानी पैर, कुड यानी सकते थे, टेक यानी ले जा सकते थे, कुड यानी सकते थे, टेक यानी ले जा सकते थे, हिम यानी उसे, उसके पैर जितने दूर ले जा सकते थे, जितने तेज उसके पैर दौड़े। एज फास्ट एज का मतलब जितना तेज वो दौड़ सकता था उसने। ही कॉशनड, ही यानी उसने, कॉशनड का मतलब, ही यानी उसने, कॉशनड यानी चेतावनी दी थी, ऑल यानी सभी, एनिमल्स यानी जानवरों को। ही केम, ही यानी वह, केम यानी आया, अक्रॉस यानी पार, ही यानी वह, केम यानी अक्रॉस का मतलब पार आया। हाई ब्रदर, हाई का मतलब हेलो, नमस्ते, ब्रदर यानी भाइयों, एंड ओ सिस्टर यानी बहनों। रन अवे, रन यानी दौड़ो, अवे यानी दूर, फ्रॉम यानी से, दिस यानी इस, प्लेस यानी जगह से। द अर्थ, द अर्थ यानी धरती, इज यानी है, इज के साथ आईएनजी फॉर्म तो द अर्थ यानी धरती, टेयरिंग यानी टेयरिंग का मतलब फट रही है, अपार्ट यानी हिस्से में, फट रही है, टेयरिंग फट रही है, किस में फट रही है? अपार्ट यानी हिस्से में फट रही है। नो यानी अब, देर वाज पैनिक, नो यानी अब, देर सिर्फ इंट्रोडक्टरी शब्द है। नो यानी अब, वाज यानी था, क्या था? पैनिक यानी घबराहट थी। ऑल यानी सभी, ऑल यानी सभी, अक्रोश यानी पार, ऑल का मतलब पूरी या सभी, अक्रोश यानी पूरे, पार किसके पार? अक्रोश से किसके पार घबराहट थी? द फॉरेस्ट, पूरे जंगल के पार सभी को घबराहट थी, उन सभी जानवरों को। ऑल एनिमल्स, ऑल एंड सभी एनिमल्स एंड जानवरों ने स्टार्टेड शुरू किया, क्या शुरू किया? टू एक परिपोजिशन समझ होता है, क्या करना शुरू किया? रन यानी दौड़ना शुरू किया। होवेवर, होवेवर का मतलब हालांकि, दे यानी वे, ऑल यानी सभी, केम यानी आए, कहाँ आए? टू, केम यानी आए, टू एक परिपोजिशन संबंध बता रहा है, कहाँ आए? टू ए हाल्ट विथ,
हाल्ट का मतलब होता है के में आए, कहाँ आए। हाल्ट का मतलब होता है एक डेरे के पास आए, या एक जहाँ कोई पड़ाव डाला हुआ था। डेरे, हाल्ट का मतलब डेरा होता है, पड़ाव होता है। के में आए टू एक परिवर्तन संबंध बता रहा, हाल्ट यानी पड़ाव के पास आए या डेरे के पास आए। विथ यानी साथ में, किसके साथ में। द लाउड रोरिंग, द लाउड यानी तेज, रोरिंग यानी दाड़ के साथ। लाउड का मतलब तेज, रोरिंग का मतलब दाड़ के साथ। किसके साथ, ऑफ द लोयन, लोयन के पास आए। ऑफ द लोयन, लोयन के पास आए। एंड लोयन के पास, और किसके पास, लोयन के पास। कौन कौन था वो लोयन। किंग ऑफ द फॉरेस्ट, किंग ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल का, ऑफ का मतलब का की, जंगल का राजा के पास आए। स्टॉप, स्टॉप यानी रुक जाओ, स्टॉप यानी रुक जाओ। आल यानी सभी। ऑफ का मतलब काके की, यू यानी आप, फुल यानी मूर्ख हो। स्टॉप यानी रुक जाओ, आप यानी सभी। स्टॉप यानी रुक जाओ, आल यानी सभी, यू यानी तुम, फुल यानी मूर्ख हो, सभी रुक जाओ। किसने कहा, शेर ने कहा। वेयर आर यू रनिंग अवे, वेयर आर यू रनिंग अवे। वेयर यानी कहाँ, आर यानी हो, यू यानी आप, रनिंग यानी दौड़ रहे हो या जा रहे हो, अवे यानी दूर। आप, वेयर यानी कहाँ, रनिंग यानी दौड़ रहे, वे, वे यू यानी आप, वेयर यानी कहाँ, रनिंग यानी दौड़ रहे हो, अवे यानी दूर। आप कहाँ दौड़ रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो, अवे यानी दूर। वो शेर पूछ रहा है। वाट आर यू रनिंग, वाट यानी क्यों, आर यानी हो, यू यानी आप, रनिंग यानी दौड़ रहे हो, अवे यानी दूर, फ्रॉम यानी से। आप क्यों रनिंग यानी दौड़ रहे हो, फ्रॉम यानी से, अवे यानी दूर। आप यहाँ से दूर क्यों दौड़ रहे हो, वो शेर पूछ रहा है। ही आस्क्ड, ही यानी उसने, आस्क्ड यानी पूछ रहा, किसने, शेर ने पूछा। द एनिमल्स, द एनिमल्स यानी जानवर, एनिमल्स यानी जानवरों ने, लुकड यानी देखा, एट यानी पर, किस पर देखा, वन अनोदर का मतलब होता है वन अनोदर, एक दूसरे पर। अनोदर का मतलब एक, अनोदर एक दूसरे पर। वन अनोदर का मतलब एक दूसरे पर देखा था, देखा। विदाउट यानी के साथ, विदाउट किसके साथ देखा, विदाउट एन आंसर। विदाउट का मतलब के बिना, किसके बिना, एन एन एक, आंसर एन आंसर, बिना आंसर के बुनाई एक दूसरे पर वो देख रहे थे। द रेबिट सेड, द रेबिट यानी खरगोश ने, सेड यानी कहा, माई लॉर्ड, माई में से मेरे, लॉर्ड यानी प्रभु, आई हैव रेस्टिंग, आई मन में, हैव आई वाज, हैव नहीं, आई वाज रेस्टिंग। वाज के साथ आई जी फॉर्म तो रहा था, रही थी। मैं आराम कर रहा था, अंडर या नीचे, ए यानी एक, ट्री यानी पेड़ के नीचे। आई हर्ड, आई मन मैंने, हर्ड यानी सुना, ए यानी एक, लाउड यानी तेज, नॉइस यानी आवाज। आई थिंक, आई मन मुझे, थिंक यानी लगता है, थिंक यानी सोचना भी होता है, यहाँ होगा लगता है। थिंक का मतलब सोचना भी होता है, लगता भी बोलते हैं। आई मन मुझे, थिंक यानी लगता है। द अर्थ, द अर्थ यानी धरती, अर्थ का मतलब धरती, इज यानी है, टीयरिंग यानी फट रही है, अपार्ट यानी हिस्से में, विथ ए स्माइल, किसके साथ में कहा, विथ एन साथ में, ए यानी स्माइल यानी मुस्कान के साथ में उसने कहा। द लोयन सेड, द लोयन यानी शेर ने, शेड यानी कहा। ओके रेपिड, ओके का मतलब ठीक है, रेपिड यानी खरगोश। शो यानी दिखाओ, द प्लेस, शो यानी दिखाओ, क्या दिखाओ, शो यानी दिखाओ, शो यानी दिखाओ, मी यानी मुझे, द प्लेस यानी जगह, उस जगह को दिखाओ जो फट रही है, या जो फट रही है उस जगह को मुझे दिखाओ जहां से आवाज आई थी। ऑल एनिमल्स, ऑल यानी सभी, एनिमल्स यानी जानवर, वेंट यानी गए, अलोंग यानी साथ में, किसके साथ, ऑल यानी सभी, एनिमल्स यानी जानवर, वेंट यानी गए, अलोंग यानी साथ में, किसके, उस रेबड़ी के साथ में। ऑफ द ट्री, अलोंग यानी साथ में गए, किसके पास गए, टू द ट्री, उस पेड़ के पास गए जहां से वो आवाज आ रही थी। देर यानी वहां, दे यानी उन्होंने, सा यानी देखा, मैंने यानी कहीं, फ्रूट्स यानी फल, फैलन यानी गिरते हुए, फूलन फलों को देख, फूलन का मतलब होता है गिरते हुए, डाउन यानी नीचे, मतलब पेड़ से डाउन, डाउन का मतलब नीचे गिर रहे थे पेड़, वो बेर के, बेर। ओनली यानी सिर्फ, नो यानी अब, डिड यानी किया, नो नो, ओनली यानी सिर्फ, नो यानी अब, डिड यानी किया, क्या किया। दे यानी वे, रियल यानी सचमुच में, अंडरस्टैंड यानी समझ गए थे, अंडरस्टैंड का मतलब समझ गए थे, क्या समझ गए थे, रीजन यानी कारण, वो कारण समझ गए थे कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी, रीजन यानी कारण समझ गए थे। फोर यानी के लिए, किसके लिए, द साउंड, उस साउंड आवाज के लिए, जो साउंड आ रहे थे ना उसकी आवाज को समझ गए थे। फ्रूट हेड फलन, फ्रूट यानी फल, हेड के साथ थर्ड पॉइंट दिया था, लिया था, चुका था, तो फ्रूट यानी फल, फलन यानी गिर रहे थे, डाउन यानी नीचे, विथ यानी साथ में, ए यानी एक, थर्ड थर्ड, ठंड, ठंड का मतलब गरज के साथ में या धमाके के साथ में।
यू सिली रेबिट, यू यानी आप सिली यानी मूर्ख, रेबिट यानी खरगोश, यू यानी आप सिली यानी मूर्ख, रेबिट यानी खरगोश, मिस्टूक यानी गलती हो गई थी, इट यानी इस पर, मिस्टूक यानी गलती हो गई थी, इट यानी इस पर, एंड और मेड यानी बना दिया था, क्या बना दिया था, आल यानी सभी को, आल यानी सभी को, किसको, द एनिमल्स यानी जानवरों को, किस में कर दिया था, पैनिक यानी घबराहट कर दिया, घबराहट में कर दिया था सभी जानवरों को। द लोयन शेड, द लोयन शेड यानी कहा, विथ यानी साथ में, ए यानी एक, लाफ यानी हंसी के साथ में, एंड और लेफ्ट यानी छोड़ दिया, द प्लेस यानी जगह को, उस प्लेस का मतलब उस जगह को छोड़ दिया। द अदर्स यानी अन्य, एनिमल्स यानी जानवर, फेट यानी महसूस किया, फेट का मतलब महसूस किया, क्या महसूस किया, असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस की, असेम्ड का मतलब शर्मिंदगी महसूस की। टू हैव यानी होने पर, क्या होने पर, टू हैव का मतलब होने पर, अब हैव का मतलब कहाँ पर, है भी अर्थ निकला तो यहाँ होगा, टू हैव यानी होने पर, क्या होने पर, ब्लाइंडली का मतलब होता है अंधेपन से, ब्लाइंडली का मतलब अंधेपन से, फॉलोड यानी पीछा करने पर या अनुसरण करने पर, किसका, द रेबिट, रेबिट का मतलब अंधा होकर, ब्लाइंडली का मतलब अंधे होकर, फॉलोड यानी अनुसरण किया या उसका पीछा किया उसकी बातों का, किसकी, द रेबिट यानी खरगोश की। अब शिक्षा क्या मिलती है, मोरल का मतलब शिक्षा होता है, फॉलो, फॉलो का मतलब अनुसरण कर, फॉलो का मतलब अनुसरण करना, नोट लगे तो नहीं, अनुसरण नहीं, अनुसरण नहीं, अनुसरण नहीं करना, नोट का मतलब नहीं, फॉलो का मतलब अनुसरण नहीं करना किसी का, एनीवन यानी किसी का भी, विदाउट यानी के बिना, विदाउट का मतलब के बिना, किसके बिना, रीजन, मतलब बिना किसी कारण के किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए, बिना किसी कारण के, एनीवन का मतलब किसी का भी, नोट यानी नहीं, फॉलो यानी पीछा करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। ओके, स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।